हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन दाद। आखिर यह होता कैसे है? अगर ये हो जाता है एक बार तो फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है। आखिर क्या कारण रहता है कि यह सही हो जाता है उसके बाद फिर रीजनरेट हो जाता है? तो आज फ़िलहाल हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो इन तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका कारण क्या है जो हमको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा क्या कारण होता है कि फंगल इन्फेक्शन हमको हो जाता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, हमको गंदगी, मतलब हम ऐसे एरिया में रहें जहाँ गंदगी है, या फिर हम अपने शरीर को साफ़ नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर गंदगी रहती है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है गंदी चीज़ में ही जन्म लेता है, गंदगी चीज़। ठीक है। नंबर दो पे, अगर कोई हमारा दोस्त है या कोई रिलेटिव है, अगर उसको फंगल इन्फेक्शन था, उसका कपड़ा हमने यूज़ कर लिया, उसका टॉवल हमने यूज़ कर लिया या उसका साबुन यूज़ कर लिया, तो हमको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और नंबर तीन पे, हम हर चीज़ सफाई भी ध्यान रखते हैं, किसी का टॉवल भी नहीं यूज करते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको फंगल इन्फेक्शन हुआ जा रहा है। तो इसका कारण यह है कि हम जो है कपड़े मोटे पहन रहे हैं, या कोई ऐसा हमारा काम है जो सेटिंग वाला है, मतलब 12-15 घंटे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमको जो है प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा खुजली होती है, इन्फेक्शन होने का चांस रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। ऐसी कौन सी दवाई बनी है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है, ऐसी कौन सी क्रीम है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा फंगल इन्फेक्शन सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कैप्सूल आते हैं, वो भी दो तरीके के। एक जो है इट्राकोनाजोल आता है 100 mg का, और दूसरा आता है इट्राकोनाजोल 200 mg का। जो 100 mg का रहता है वह जो है, अगर कोई इंसान 50 किलो से कम है तो इट्राकोनाजोल 100 mg यूज कर सकता है। अगर कोई इंसान 150 केजी से ऊपर है तो वह जो है इट्राकोनाजोल 200 mg का इस्तेमाल कर सकता है। इट्राकोनाजोल 100 mg दिन में एक बार, और इट्राकोनाजोल 200 mg दिन में एक बार। बस ये है, अगर कोई 50 केजी से कम है तो इट्राकोनाजोल 100 mg यूज करना है, अगर कोई 50 केजी से ऊपर है तो इट्राकोनाजोल 200 mg। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्रीम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह जो है, इसका कंपोजिशन रहता है, केमिकल कंपोजिशन लुलिकोनाजोल 1%, हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहती है। इसको जो है नहाने के बाद, अगर शरीर सूख जाए तब उसके बाद सुबह शाम लगाना है, और लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। अगर हम कोई दवाई खाते हैं, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रहता है। तो अगर हम इट्राकोनाजोल खाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट रहेगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही रहता है कि ईचिंग हो सकती है, शरीर में खुजली हो सकती है, या लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, या फिर वोमिटिंग जैसा महसूस हो सकता है, जिससे डायरिया भी हो सकता है। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन साइड इफ़ेक्ट आता है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यूज करने का है कि कितने दिन यूज कर सकते हैं। तो इसका डोज जो रहता है तो 1 से 15 दिन तक रहता है, डेली यूज़ करना रहता है। अगर बीच में आप गैपिंग करते हैं तो फिर आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा।